आए हमारे यहाँ पुलिस वगैरह लोग आए, थानाध्यक्ष महोदय भी शाम को आए, आकर के देखने के बाद वो चले गए। इसके बाद चोरी का खुलासा महोदय आज तक नहीं हो पाया कि किसने चोरी किया है। और इस चोरी के बाबत शिकायत दर्ज करा चुका हूं, जिसमें क्रमशः मैं अगर बताऊं तो एडीजीपी महोदय जोन वाराणसी को मैंने रजिस्ट्री भेजा और उप महानिदेशक महोदय को भेजा। इसके बाद थानाध्यक्ष, एसपी, एसपीआरए और जन सुनवाई पोर्टल और इसके बाद जो एक आईजीआरएस पोर्टल है उस पर, यानी कि मैं एक सामान्य व्यक्ति जो भी कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रवि देवगिरी। इस समय हम जनपद गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा, आप लोगों ने सुना होगा, काफी ही चर्चित ये जहुराबाद रहा है। यहाँ के वर्तमान विधायक हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो आजकल एनडीए में शामिल है। जहुराबाद काफी चर्चित रहता है, चाहे किसी से पूछेंगे जहुराबाद तो बहुत चर्चित रहता है। इसी जहुराबाद हम चट्टी पे आज मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लगा है बैनर तले जायसवाल मेगा मार्ट। यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं कि बीते 27 मार्च को इनके यहाँ 2024 में इनके यहाँ चोरी हुई थी। काफी बड़ी चोरियां हुई थी भाई, 26 मार्च की रात में और 27 मार्च को इनको जानकारी हुई, बहुत बड़ी चोरियां हुई थी। आप देख सकते हैं कि यही गमाले यहाँ बता रहे हैं कि हमारे 8 लाख की करीबन चोरी हो गई है। अभी तक पुलिस प्रशासन, यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर इन्होंने सुनवाई किया है, लेकिन सबके काम तक जू नहीं रेंग रहा है। हमारे बीच इसी के आनर है, हम इससे पूरी तरह से इसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार चोरियां हुई, किस प्रकार उन्होंने शिकायत किया, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, एसपी महोदय के पास पहुंचे, थाना बरेसर पास ही में है, लेकिन अभी तक अधिकारियों के का जू नहीं रहेगा। आखिर में हमारे मुख्यमंत्री जी, जब तक आप इतने अलर्ट रहते हैं, लेकिन आपके जो निचले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एकदम इनके कान तक होश से जू नहीं रेंग रहा है कि इनके 160 दिन चोरी के हो चुके हैं, लेकिन बड़ी चोरी है 8 से 10 लाख रुपए की जो चोरी है, अभी भी इनका मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नहीं पुलिस ने अपने कार्रवाई किया है कि नहीं। आइए हमारे बीच इसके आनर हैं, तो बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं चैनल में। नमस्ते जी। आप थोड़ा परिचय अपना बता दें। मेरा नाम आलोक जायसवाल जी। जहुराबाद बाजार में मेरी दुकान है जायसवाल मेगा मार्ट के नाम से जी। ये किस प्रकार से चोरियां हुई थी, कब हुई थी, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताएं। सर, हमारे यहाँ चोरी तो हुई थी 26 मार्च की रात को, जिस दिन होली था। हमारे यहाँ होली हर जगह से एक दिन बाद मनाया जाता है जी जी। होली के दिन हम लोग जो है बिल्कुल अपना होली मना करके सोए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जब देखा हमने अगले दिन जी, जब चोरी को वारदात हो गई तो देखा तो उसमें होली के दिन रात को लगभग 11 बजे जी चोर साइकिल पर सामान बांध करके, बोरे का बंडल था बिल्कुल, गर्म कपड़ों का बंडल हम रखे थे अपने 2 तल्ले पे, 2 मंजिल में दुकान है हमारी, तो साइकिल से ले जाते हुए देखे गए 2 व्यक्ति। एक बार एक साइकिल पर 1 बोरा था और दूसरे वाले साइकिल पर 2 बोरा था, 2 बंडल था बड़ा बड़ा। तो ऐसे लगभग हमारे यहाँ चोरी तो लगभग 5 या 6 बंडल की हुई है। और जैसे ही हम 27 को सुबह दुकान खोले साफ सफाई के लिए, तो हमने देखा कि बोरे के बंडल ऊपर से गायब हैं। फिर हमने पीछे जा करके देखा तो बगल में सदर आलम का गेहूं का खेत था, उसमें बोरे के बंडल फेंके हुए थे। फेंकने की वजह से गेहूं पूरा दबा हुआ था जी। और जैसे ही मैंने देखा कि ये चोरी हो गई तो तुरंत हमने सबसे पहले 112 नंबर को डायल किया और इसके बाद अपने ग्राम प्रधान विजय जायसवाल को बताया फ़ोन करके। फिर वो लोग आए, आकर के देखे, सारी चीज़ें फोटोग्राफी वगैरह की, हमसे पूछताछ की, हमने जानकारी दी। इसके बाद फिर बरेसर थाने पर हमने जाकर के लिखित तहरीर दी। वहाँ पर शैलेंद्र कुमार सिंह जो थानाध्यक्ष महोदय थे उपलब्ध नहीं थे लगभग 11 बजे के आसपास, तो वहाँ पर उप निरीक्षक मनोज कुमार पांडे जी को हमने लिखित तहरीर दी 27 तारीख को। इसके बाद आए हमारे यहाँ पुलिस वगैरह लोग आए, थानाध्यक्ष महोदय भी शाम को आए, आकर के देखने के बाद वो चले गए। इसके बाद चोरी का खुलासा महोदय आज तक नहीं हो पाया कि किसने चोरी किया है। और इस चोरी के बाबत मैं लगभग 16 बार शिकायत दर्ज करा चुका हूं, जिसमें क्रमशः मैं अगर बताऊं तो एडीजीपी महोदय जोन वाराणसी को मैंने रजिस्ट्री भेजा और उप महानिदेशक महोदय को भेजा। इसके बाद थानाध्यक्ष, एसपी, एसपीआरए
विवेचक और जन सुनवाई पोर्टल, और इसके बाद जो एक IGRS पोर्टल है उस पर, यानी कि मैं एक सामान्य व्यक्ति जो भी कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश किया हूँ, शिकायत दर्ज कराया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रहा है। इनकी जब चोरी की घटना हुई थी तो हम लोगों ने पेपर और वीडियो के माध्यम से खबर की अवगत कराया था। इसमें इन्होंने साफ जाहिर किया था कि हमारे पास CCTV फोटोज भी है। इन्होंने कहने के मुताबिक हम लोग बयान भी छापे थे कि ये नामजद है, नामजद कुछ लोगों को पहचान भी रहे थे CC फोटोज के आधार पे, लेकिन उसमें इनका बताना और उस समय बताए थे कि नामजद हम तहरीर की मांग कर रहे थे, लेकिन बड़ेसर पुलिस ने नहीं सुना। क्या बताना चाहेंगे? जी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जी कि थानाध्यक्ष महोदय तो थे नहीं। जैसे ही हमने मनोज कुमार पांडे उप निरीक्षक महोदय को तहरीर देने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि सर तहरीर मैं देना चाहता हूं नामजद। जी। तो वो बार बार हमको हमारे कहने के बावजूद भी बोले कि नहीं नामजद आपसे तहरीर हम नहीं ले सकते हैं। तहरीर हम आपसे लेंगे अज्ञात चोरों के खिलाफ, और जब हम आपसे बयान लेंगे तो उसमें आप जिसको कहिएगा हम उसको उसमें ऐड कर देंगे। उनके कथनानुसार वो हमसे बयान लिए, जिसका मेरे पास वीडियो भी उपलब्ध है। उसमें मैं 1000 बार कह रहा हूं कि सर जो भी चोर है मैं उसको 99% बता रहा हूं, आप उनके खिलाफ कार्यवाही करिए, उनको पकड़िए, उनसे उगलवाइए। लेकिन प्रशासन और यहाँ बड़ेसर थाने के थानाध्यक्ष और सारे पुलिसकर्मी हमारे साथ कोई सहयोग नहीं किए, बल्कि उन चोरों को छुड़ाने के लिए लगभग 20 से 25 लोग थाने पर मौजूद थे। मैं उसका एकदम बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने देखा भी था। और अंततः शाम को जाकर के उन चोरों को छोड़ दिया गया। उनसे हमें पता चला किसी व्यक्ति के माध्यम से कि थानाध्यक्ष महोदय और वहां के पुलिसकर्मियों द्वारा उन चोरों से पैसा भी लिया गया और पैसा लेकर के उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद लगभग 6 महीने से मैं परेशान हूं। मैं इतना घूमा हूं, मैं इतने दफ्तर और इतने ऑफिसों में गया हूं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से हमको कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सूबे के मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी से मैं कहना चाहूंगा कि एक पीड़ित जिसकी चोरियां हुई है, चोरियां होने के बाद ये 6 महीने से घूम रहे हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। आपका पोर्टल है, आपके थाना है, आपके कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर में हमारा उत्तर प्रदेश, हमारी भारत कैसे आगे जाएगा? आप देख सकते हैं कि इतने भीषण चोरी होने के बाद भी 6 महीने हो गए, आज तक इनकी रिपोर्ट नहीं लगा। जो भी इन्होंने कार्रवाई किया है, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने लिखित अपने कागज लेकर एक फकीर की तरह ये घूम रहे हैं। आपको थोड़ा कैमरामैन से चाहेंगे कि आप थोड़ा नजदीक आके इसको आप दिखा दें, जिस प्रकार ये इन्होंने कार्रवाई किया है। आप देख सकते हैं 27 से 8:30 बजे से सुबह 112 डायल करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने सबको सूचित किया गया है। आप देख सकते हैं कितना सूचना, कितनी लेटर भेजे गए हैं, लेकिन अब तक इस लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार 2 पुलिस अधीक्षक थे हमारे, पहले ओमवीर सिंह थे, अब डॉक्टर इराज राजा आए हैं, लेकिन उनके भी आश्वासन है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और कुछ होना अभी जो इराज राजा पुलिस अधीक्षक से जब आप मिले हैं तो क्या उन्होंने आश्वासन क्या दिया है? देखिए, सबसे पहले जैसे ही हमारे जिलाधिकारी हमारे यहाँ जो SP साहब का तबादला हुआ ओमवीर सिंह जी का, जी, तो मेरे मन में एक आस जगी कि अब जो SP साहब आए हैं बहुत ही इन्होंने नाम कमाया हुआ है। तो बड़ी हमारे मन में आस जगी थी कि हमारे जो नए वाले SP साहब आए ये हमारे चोरी का खुलासा करेंगे। उसी के बाबत मैं वहां पहुंचा। 19 जुलाई 2024 को मैं डॉक्टर इराज राजा से जाकर के मिल करके अपनी सारी परेशानी को बताया, लिखित में दिया। तुरंत उन्होंने IO महोदय को कॉल करने के लिए उस पर मार्क किया। इसके बाद हमसे कहा गया कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद महोदय लगभग 1 महीने के बाद मैंने फोन द्वारा थाना पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस में मैंने फोन किया और पूछा कि इसकी कोई जानकारी बताएं। तो वहां से किसी भी तरह का कोई हमको सही जवाब नहीं मिल पाया। वो बोले कि आपका काम हो रहा है जैसे। इसके बाद पुनः मैं दोबारा 30 अगस्त को मैं दोबारा गया और डॉक्टर इराज राजा महोदय से मिलने की कोशिश की, लेकिन उस दिन कोई परीक्षा था, इस वजह से वो मिल नहीं पाए। तो हम वहाँ पे SPRA साहब हैं बलवंत चौधरी जी, उनसे जाकर के मिल करके सारी बात को हमने बताया। उन्होंने बोला कि SP साहब बहुत बिजी हैं, आप की बात को हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम आपके काम को करवाएंगे। इसके बाद दैनिक जागरण में एक सिस्टम अभी शुरुआत हुआ था कि हर मंगलवार को
हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच जो भी व्यक्ति परेशान है, पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है, उसका पूर्ण रूप से मदद करेंगे। तो इस के रिगार्डिंग भी मैंने तुरंत 12:30 बजे से 1 बजे 1:30 बजे के बीच पूरी कोशिश की। 3 मोबाइल नंबर उसमें दिए थे, तीनों को बार बार हमने प्रयास किया लगाने की। अंततः फोन लगा और एसपी साहब से बात भी हुई। एसपी साहब ने हमसे बोला कि हम आपसे 6 बजे शाम को बात करेंगे। हम उस दिन पूरे शाम तक पूरा हर काम छोड़ करके बैठे रहे कि एसपी साहब बात करेंगे, लेकिन शाम को 6 बजे एसपी साहब का फोन नहीं आया। अंततः मैं इस सारी चीजों को देखते हुए फिर अगले दिन इंतजार किया। फिर जाकर के बुधवार के दिन मैं शाम को 6 बजे एसपी साहब को फोन लगाया। फोन लगा करके अपनी बात को कहा। एसपी साहब बोले कि ठीक है, हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं और आपकी कार्रवाई करवाते हैं, ऐसा आश्वासन दिया उन्होंने। जी, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मुख्यमंत्री जी को संदर्भित है, हमारे जिला के पुलिस कप्तान जी को संदर्भित है कि आखिर में ऐसे पीड़ित 6 महीने से लगातार परेशान है, तो किस प्रकार से हमारे पीड़ित और किस प्रकार से यूपी पुलिस पे लोग भरोसा करेंगे। फिलहाल इनकी ये आप लोगों ने पूरी कहानी सुना कि किस प्रकार इन्होंने अपना चक्कर लगाते लगाते, अधिकारियों को चक्कर लगाते लगाते अब थक जाएंगे। शायद इनका कार्य होगा, ये संतुष्ट होंगे नहीं होंगे, फिर मैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।